नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज पार्ट 3 का पार्ट नंबर 3 यानी तीसरे पार्ट का तीसरा पार्ट 2 वीडियो हम इसके पहले दे चुके हैं। कक्षा 7 विषय विज्ञान, दिनांक 28/7/2020। तो इससे पहले वीडियो में हमने कि भाई हमको ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है, घोड़ा, बकरी, याक, भेड़, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमें अध्ययन करेंगे कि रेशम के बारे में, यानी रेशम का धागा हमको रेशम कीट से किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी रेशम कीट का जीवन चक्र। क्या? रेशम कीट का जीवन चक्र। तो देखिए, रेशम का एक रेशा होता है, वो भी क्या है, एक जानतव रेशा होता है। रेशम के रेशे को क्या कहते हैं? एक जानतव रेशे होते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है। किनको पाला जाता है? रेशम कीटों को पाला जाता है, और यह क्रिया कहलाती है रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। क्या कहलाती है? अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। यानी रेशम के लिए, रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालना क्या है? अति आवश्यक है। रेशम कीट को पालकर रेशम कीट से रेशम का धागा प्राप्त किया जा सकता है, और यह कहलाता है रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। तो हम देखते हैं अब कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है। रेशम कीट का जीवन चक्र, तो रेशम कीट, जो मादा रेशम कीट अंडे देती है, क्या देती है? अंडे। और इनके अंडों को, यानी रेशम कीट के अंडों को क्या अंडे देती है, जिनसे क्या निकलते हैं? कुछ दिनों पश्चात इनसे लार्वा निकलते हैं, और इनके लार्वा को क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। यानी रेशम कीट का लार्वा का क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है। इनको इल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्ली भी। तो ये कैटरपिलर या इल्ली आकार में वृद्धि करते हैं, और अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था कौन सी? प्यूपा, यानी लार्वा के बाद में कौन सी अवस्था है इनके जीवन चक्र की? प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। तो एक जैसे अंडे दिए, अंडे के कुछ 2-5 दिनों बाद लार्वा निकल आते हैं, फिर लार्वा से कुछ 2-5-7 दिन बाद क्या निकलती है? अगली अवस्था इनकी प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अब प्यूपा अवस्था में जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यानी प्यूपा अवस्था एक जाल, यानी रेशम का धागा होता है, जाल टाइप, और चारों तरफ वो रेशम के धागे में लिपट जाता है और एक जाल सा बन जाता है, यानी अपने चारों ओर क्या कर लेता है? जाल बना लेता है। तो यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। क्या करता है? अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। इसके पश्चात यह अंग्रेजी संख्या 8, यानी जिस पर हम अंग्रेजी में लिखते हैं 8, गणित भाषा में 8 लिखते हैं, 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, और अंग्रेजी का अक्षर जो 8 होता है उस तरह की संरचना का निर्माण कर लेता है। तो सिर की इस गति के समय लार्वा यानी कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। एक पदार्थ का श्रावण करता है जो प्रोटीन युक्त होता है, जो कठोर होकर या सूखने पर रेशम का धागा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ये कौन सी अवस्था आ गई? इसकी लार्वा के बाद में जो अवस्था आती है, प्यूपा अवस्था। अंडे, लार्वा, जो कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर के बाद में प्यूपा अवस्था बन जाती है, और यह आवरण क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। प्यूपा अवस्था का ये चारों ओर जो आवरण बन जाता है, ये क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही
होता है। अगर हमको धागा प्राप्त करना होता है, क्या प्राप्त करना होता है, रेशम का धागा प्राप्त करना होता है, तो इस अवस्था को नष्ट कर देते हैं और हम रेशम का धागा प्राप्त कर लेते हैं। अगर इस अवस्था को नष्ट नहीं करेंगे तो यानी कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता रहता है, अर्थात अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बन जाएगी। अगर प्यूपा अवस्था को नष्ट नहीं करेंगे तो प्यूपा से वयस्क रेशम कीट बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रेशम का धागा प्राप्त करना है तो रेशम के जो ये कोकून प्यूपा अवस्था है, जीवन चक्र की प्यूपा अवस्था है, उसको नष्ट करना पड़ता है और रेशम का धागा प्राप्त कर लेते हैं। इसमें लगभग 1000 से 1200 मीटर तक का रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। ये शहतूत रेशम कीट क्या होता है, ये रेशम कीट अपने अंडे कहाँ देता है, शहतूत के वृक्षों पर अपने अंडे देता है। जहां पर शहतूत के बगीचे ज्यादा होते हैं, जहां पर पेड़ ज्यादा है यानी बगीचे हैं, तो वहां पर रेशम कीट अपना अंडे पत्तों पर दे देता है, इसलिए इसको शहतूत रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम का धागा, यानी इस कीट से प्राप्त होने वाला रेशम का धागा रेशा मृदु होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है और इसको सुंदर रंगों से रंग लिया जाता है। जैसे हमको जिस प्रकार रंग में रंगना होता है तो उस प्रकार से रंगों में रंग लिया जाता है। तो रेशम कीट पालन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है, यानी बहुत समय से ही पहले ये भारत का प्राचीन व्यवसाय है। यानी ऐसे बताया जाता है कि रेशम कीट को चीन से लेके आए हैं। भारतवासी कहां से लेके आए थे, चीन से लेके आए थे। तो भारत में व्यवसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारा था रेशम कीट का जीवन चक्र। अब मैंने आपको बताया, आपको गृह कार्य में ये पूरा उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बोर्ड से दूर हट गया कि बार बार शिकायत आती है, गुरुजी बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अब मैं बोर्ड से एक तरफ हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गृह कार्य आपको यही करना है। धन्यवाद।